जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग सिविक्स का एक नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है साता में साझेदारी। ठीक है। और यह क्लास 10 के एग्जाम में जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब क्वेश्चन जो है एक ना एक साल आया हुआ है। ठीक है जी। तो आइए यहाँ हम 10 को क्वेश्चन लिए हैं, और यह 10 क्वेश्चन को मात्र हम 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपके पूरे दिमाग में सेट कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, देखिए। और जो है आपको क्या किया जाएगा, मैं पूरे दिमाग में सेट कर दूंगा, आपको याद हो जाएगा 9 से 10 क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं। साता में साझेदारी चैप्टर है। सबसे पहले का क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन क्या है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि सामाजिक विभाजन क्या है। ठीक है। तो देखिए, समाज को जाति, धर्म, रंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता है। ठीक है जी। फिर समझिए, पूछेगा सामाजिक विभाजन क्या है, तो बोलना है समाज को जाति, धर्म, भाषा, रंग, क्षेत्र के आधार पर बांटना क्या कहलाता है जी, सामाजिक विभाजन कहलाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सांप्रदायिकता क्या है। तो देखिए, सांप्रदायिकता क्या है, तो देखिए अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। ठीक है। ये आप कह सकते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है जी। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सांप्रदायिकता क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे को धर्म को नीचा दिखलाना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है जी। आगे देखिए, वंशवाद क्या है। तो देखिए, शासन का वह पद्धति जिसमें एक ही परिवार के जो है व्यक्ति जो है क्या होता है, शासक बनता है, एक के बाद एक, उसी को हम लोग कहते हैं वंशवाद। फिर समझिए वंशवाद क्या है। देखिए, जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है जी। क्लास 10 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को मैं याद करा रहा हूँ। तो देखिए, फिर समझिए वंशवाद क्या है। तो शासन का वह पद्धति जिसमें समाज के एक ही वंश का, मतलब परिवार के एक ही परिवार के जो व्यक्ति होता है क्या होता है, शासक बनता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, वंशवाद कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, बोला धर्मनिरपेक्ष राज क्या है। ठीक है। बोला है क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज क्या है, तो वह राज्य जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, वहाँ किसी को कोई नहीं है जो दूसरे को धर्म को मानना है, सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है जी। तो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज। फिर समझिए, धर्मनिरपेक्ष राज क्या है, तो वो राज जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है जी। सभी धर्मों को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है, और किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अब मेरा धर्म है इसे मानिए। ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग क्या जी, कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज। जैसे भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज है। भारत कैसा राज है जी, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज है। आगे देखिए, विविधता में एकता। देखिए, विविधता में एकता का अर्थ होता है, ठीक है, अलग अलग होते हुए भी एक होना। ठीक है जी। देखिए, भारत में अनेक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन बात जब एकता की आता है तो सभी लोग एक हो जाते हैं। ठीक है। और अपने देश के लिए कार्य करते हैं, इसको कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है जी। फिर समझिए, विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विविधता में एकता का अर्थ होता है अलग अलग होते हुए भी एक रहना। ठीक है जी। जैसे भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारे देश में कोई ऐसा समस्या आता है, तो सभी लोग क्या होता है, मिल करके और देश के लिए क्या करते हैं जी, कार्य करते हैं। या ठीक है, उसी को क्या कहते हैं जी, विविधता में एकता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और याद हो रहा भी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक असमानता क्या है। तो देखिए, लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। जैसे लड़का लड़की को लेकर के ना लोग भेदभाव करता है, जो लड़की है ये समाज में कुछ नहीं कर सकती है, या किसी के घर पर लड़की होती है तो लोग जो है दुखी हो जाता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं लैंगिक असमानता। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लैंगिक असमानता क्या है, चाहे लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, या लैंगिक असमानता का क्या तात्पर्य है, सबका आंसर एक ही होगा। तो बोलना है लिंग के आधार पर भेदभाव करना, महिलाओं के साथ क्या करना जी, भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। ठीक है जी। लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, बंधुआ मजदूर क्या है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है, ठीक है,
और जब वो ऋण नहीं चुका पाता है तो उस व्यक्ति के यहाँ जा करके क्या करता है, श्रम करता है, ठीक है जी। और श्रम करने करके उसको चुकाने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछेगा बंधुआ मजदूर क्या है, तो बोलना है जब कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है और ऋण और ऋण चुकाने नहीं चुका पाता है तो वह उसी व्यक्ति के यहाँ जा करके क्या करता है, काम करता है, उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। या पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था जी, ठीक है, बंधुआ मजदूर। जाति और नस्ल में अंतर, तो देखिए जाति के आधार सामाजिक होता है, ठीक है जी। जाति के आधार क्या होता है जी, सामाजिक। और नस्ल का आधार क्या होता है, जीव शास्त्रीय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जाति और नस्ल में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे जाति और नस्ल में क्या अंतर है, तो बोलना है जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जो होता है जीव शास्त्रीय होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, तो रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है जी। रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, ठीक है। फिर से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए, ठीक है। और देखिए मेरा चैनल है @राज क्लासेस 10, ठीक है जी, @राज राज क्लासेस 10, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर जो पूरे भौतिकी को बनाकर ऐसे ही वीडियो डाल दिया हूँ पूरा। उस हमको लगता है मात्र 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाए हैं, और उस 10 से 15 मिनट के वीडियो में कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो है आपको याद करा दिया है, ठीक है जी। तो ऐसे ही जाकर के पूरा चैप्टर जो है भौतिकी का डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, या मेरा चैनल है वहाँ जा करके उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। और अपने दोस्तों के पास या अपने बड़े भाई बहन के पास जो है, चाचा फूआ मौसी के घर का लड़का है, उनके पास भेज सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देख रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए फिर से समझते हैं हम लोग सामाजिक विभाजन क्या है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे सामाजिक विभाजन क्या है या सामाजिक विभाजन से क्या तात्पर्य है, तो बोलना है समाज को जाति धर्म भाषा के आधार पर बांटना सामाजिक विभाजन कहलाता है। आगे देखिए सांप्रदायिकता क्या है, तो देखिए अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना क्या कहलाता है जी, सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। देखिए अब वंशवाद क्या है, तो शासन का वह पद्धति जिसमें एक ही परिवार के व्यक्ति जो है क्या होता है, शासक बनता रहता है, एक के बाद एक बनता रहता है, उसे हम लोग वंशवाद कहते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए धर्मनिरपेक्ष राज क्या है, तो वह राज जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म को जबरदस्ती हम नहीं कह सकते कि दूसरे किसी धर्म को मान लो, ठीक है। सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज कहते हैं। जैसे भारत क्या है जी, धर्मनिरपेक्ष राज है, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म को क्या करते हैं, मानते हैं। आपसे कहेगा धर्मनिरपेक्ष राज क्या है, तो बोलना है वह राज जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को पूरे आजादी तरह से क्या करते हैं, आजादी तरीके से मानते हैं, ठीक है। अब देखिए विविधता में एकता क्या है, तो देखिए विविधता में एकता का अर्थ होता है अलग अलग में भी एक होना, ठीक है। अलग अलग रूप में भी एक रहना विविधता कहलाता है। जैसे मान लीजिए भारतीय को ले लीजिए, भारत में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब देश की बात आता है तो सभी लोग एक होकर के और देश के विकास के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसी को विविधता में एकता कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर समझिए विविधता में एकता क्या अर्थ होता है, तो बोलना है विविधता में एकता का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग होते हुए भी एक रहना। जैसे भारत में विभिन्न जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है। और जब बात देश की आती है तो सभी लोग एक हो जाते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं जी, विविधता में एकता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लैंगिक असमानता क्या है, ठीक है। कहेगा क्वेश्चन आपसे लैंगिक असमानता क्या है, तो देखिए लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है, ठीक है जी। लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। यह महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। यह बहुत ही गलत है, यह हमारे समाज में क्या है जी, बुराइयाँ है, ठीक है जी। आगे देखिए बंधुआ मजदूर क्या है, तो जब कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है
और वह ऋण को नहीं चुका पाता है तो ऋण के बदले में जाकर उसके घर पर, ऋणदाता के घर पर श्रम करता है, ठीक है, मैं मजदूरी करके उसको सधाता है। मजदूरी मतलब वह वहाँ जा करके सधाता है, उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है जी। आगे देखिए जाति और नस्ल में क्या अंतर है। देखिए जाति में और नस्ल में, जाति जो होता है जाति का आधार क्या होता है, सामाजिक होता है, और नस्ल का आधार होता है जीव शास्त्री, ठीक है जी। आगे देखिए तो रंग भेद क्या है। क्वेश्चन कहेगा आपसे रंग भेद क्या है, तो बोलना है रंग के आधार पर, यानी गोरे और काले के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, ठीक है जी। यह अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा रंग भेद करते थे इंडिया में, ठीक है। वह गोरे लोग जो थे, हम काले लोग के साथ क्या करते थे, बहुत गलत व्यवहार करते थे और रंग भेद करते रहते थे, ठीक है जी। तो बोलना है रंग भेद क्या है। क्वेश्चन बोलेगा आपसे रंग भेद क्या है, तो बोलना है रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल है @राज क्लास 18, इस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में या अपने मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ कहीं भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जो है इस वीडियो को देखें। और ये जो चैप्टर है बहुत हार्ड लगता है बच्चे को, ठीक है, और बच्चे जब देखेंगे तो उस सबको भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।